हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन पॉइंट विद शुभम। मेरा नाम है शुभम और मैं फिर से आ गया हूँ एक और कहानी लेकर जिसका नाम है समांतर। नीतीश भारद्वाज और स्वप्निल जोशी जैसे किरदारों से सजी समांतर आपके लिए एक एंटरटेनमेंट का परफेक्ट डोज है। IMDb पर इसे 10 में से 7.9 की रेटिंग दी गई है। ये एक सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज है और जिसे देखकर आपके होश उड़ जाने वाले हैं। ये MX प्लेयर पर तमिल, तेलुगु, हिंदी और मराठी में अवेलेबल है। अभी इस वेब सीरीज का केवल सीजन 1 ही लॉन्च किया गया है, जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट यानी मुफ्त में MX प्लेयर पर देख सकते हैं। सीजन 2 का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। लगभग 3.5 घंटे की इस वेब सीरीज को देखने के बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि आपका समय बर्बाद गया। तो चलिए बात कर लेते हैं फटाफट इसकी कहानी की। सीरीज की कहानी कुमार महाजन नाम के एक शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी बदकिस्मती से परेशान है। कुमार की उम्र 33 साल है, जो लगभग अपने पिछले यानी बचपन से परेशानियां देखता आ रहा है। पैसों की तंगी, बीवी से झगड़ा, खर्चों का पूरा ना हो पाना, नौकरी में दिक्कत और रोज़ की तमाम दिक्कतें जिससे वो जूझ रहा है, जिससे परेशान होकर वो अपने दोस्त की मदद लेता है। कुमार का दोस्त उसे एक ज्योतिष गुरु यानी कि स्वामी जी के पास लेके जाता है और कहानी का असली खेल यहीं से शुरू होता है। कुमार जब स्वामी जी को अपना हाथ दिखाता है तो स्वामी जी उसका हाथ देख के चौंक जाते हैं और कुमार को उसका भविष्य बताने से मना कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि उन्होंने यही हाथ पहले भी देखा हुआ है, जबकि कुमार स्वामी से कभी नहीं मिला था। स्वामी जी कुमार को भविष्य बताने से मना कर देते हैं और यह कहते हैं कि ना ही उन्होंने 40 साल पहले भविष्य बताया था और ना ही वो आज उसे भविष्य बताएंगे। अपनी बात को सही साबित करने के लिए स्वामी जी अंदर से एक कागज़ का टुकड़ा लेके आते हैं जिस पे कुमार का हाथ बना होता है। कुमार के हाथ की रेखाएं और उस कागज़ पर बने हाथ की रेखाएं एग्जैक्टली सेम होती हैं और उस कागज़ पर उस इंसान का नाम लिखा होता है सुदर्शन चक्रपाणी। और यहीं से शुरू होता है सुदर्शन को ढूंढने का सिलसिला। इतना सब बताने के बाद स्वामी जी अगले दिन लापता हो जाते हैं। इन सब घटनाओं के बीच में कुमार ये तो समझ चुका होता है कि सुदर्शन नाम के व्यक्ति का जो पास्ट है वो उसका भविष्य है। यानी अगर वो सुदर्शन को ढूंढ लेता है तो वो ये जान पाएगा कि उसके साथ आगे और क्या क्या बुरा होने वाला है। तो अपने भविष्य को सुधारने के लिए वो सुदर्शन को ढूंढना शुरू कर देता है। कुमार सुदर्शन के बारे में पता करने की पूरी कोशिश करता है पर उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता। इसी बीच उसे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है जिसके लिए वो अपनी नौकरी में थोड़ी हेरा फेरी करता है और पकड़ा जाता है और कुमार का ट्रांसफ़र पनाला नाम के एक शहर में कर दिया जाता है। पनाला जाके भी कुमार के सर से चक्रपाणी का भूत नहीं उतरता है और वो उसे वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करता है और जानकारी इकट्ठा करने के बाद उसे पता लगता है कि चक्रपाणी भी पनाला में ही कहीं जॉब करता था। काफ़ी मुश्किलों के बाद, काफ़ी दिक्कतों के बाद, ढूंढने के बाद वो मिस्टर सुदर्शन चक्रपाणी को ढूंढ ही लेता है। अब चक्रपाणी तो मिल गया पर बात आती है कि चक्रपाणी को भरोसा कैसे दिलाया जाए, क्योंकि सुदर्शन चक्रपाणी कुमार से सिर्फ एक ही सवाल करता है कि मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं और कैसे करूं। तो इस पर कुमार सुदर्शन को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि वो स्वामी जी के पास गया था और स्वामी जी ने कहा था कि ये हाथ मैंने पहले भी देखा है, ना मैंने 40 साल पहले भविष्य बताया था ना ही आज बताऊंगा। और कुमार उसे ये भी बताता है कि बचपन में उसके साथ क्या क्या ट्रेजेडीज़ हुई थी, क्या क्या बुरी घटनाएं हुई थी जो कि सुदर्शन के साथ बचपन में घटी घटनाओं के साथ एकदम मैच करती थी। तो इसके बाद सुदर्शन को उस पर विश्वास हो जाता है कि ये कुमार जो है ये सही बोल रहा है, दोनों की रेखाएं मैच करती हैं, यानी दोनों की किस्मत और दोनों का भविष्य भी सेम है। और सुदर्शन राजी हो जाता है कि वो पिछले 33 सालों का हिसाब वो कुमार को सौंप देगा कि पिछले 33 साल में उसके साथ क्या क्या घटित हुआ। सुदर्शन ने अपने जीवन की सारी घटनाओं को 4 डायरीज में लिख के रखा था। अब कुमार के इतना कहने के बाद वो राजी हो जाता है कि वो उसे अपनी डायरियां सौंप देगा, पर कुछ शर्तों के साथ। सुदर्शन की बताई शर्तों में सिर्फ 2 ही मेन शर्तें थीं। पहली, सुदर्शन कहता है कि तुम डायरी का रोज़ सिर्फ एक ही पन्ना पढ़ोगे, यानी तुम्हें सिर्फ अगले 24 घंटे की ही जानकारी होगी, तुम पूरी डायरी एक बार में नहीं पढ़ोगे। और दूसरी शर्त ये थी कि तुम इस डायरी, इस भविष्य और हम दोनों के कनेक्शन के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। ये डायरी किसी और को भी नहीं पता चलनी चाहिए। और इसके बाद सुदर्शन वो डायरी कुमार को दे देता है और चलते चलते उससे कहता है कि उसके मुताबिक
आज कुमार की ट्रेन जो है वो छूट जाएगी। कुमार पूरी कोशिश करता है, सामान लेके चलता है, बहुत तेज़ी से जाता है, लेकिन फिर भी जाते जाते कैसे न कैसे उसकी ट्रेन छूट जाती है और फिर वो घर पे आकर उन डायरीज़ को अपने कमरे में छुपा के रख देता है। इस सीरीज़ की कहानी का प्लॉट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छा खासा सस्पेंस है, इसमें थ्रिल भी है। आप देखेंगे तो कहीं भी आप छूटे नहीं रह जाएंगे, मतलब आप पूरी कहानी के साथ बंधे रहेंगे, आप जमे रहेंगे, देखते रहेंगे, आपको जानने का एक्साइटमेंट रहेगा कि आगे क्या होने वाला है। और इन्हीं डायरीज़ को संभाल के रखने के साथ ही इस कहानी का एंड हो जाता है, क्योंकि ये सीज़न 1 था। सीज़न 2 में आगे कहानी चलेगी कि डायरीज़ पढ़ के उसने क्या किया और उसके भविष्य में क्या हुआ, और सुदर्शन चक्रपाणी झूठ बोल रहा था या सच बोल रहा था, या फिर वो सुदर्शन चक्रपाणी है ही नहीं, या हो सकता है कोई और हो। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं 1 जुलाई को समांतर के सीज़न 2 के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।